नमस्कार जी। आज हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम मुंडका। मेट्रो स्टेशन पड़ता है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया। सतलोक आश्रम जब हम आज आए हैं तो यहाँ पे कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और मुंडका इंडस्ट्रियल स्टेशन पे जब आप उतरोगे तो यहाँ से आपको फ्री सेवा मिलेगी। और जब हम यहाँ पे मुंडका जब आश्रम पहुँचते हैं सतलोक आश्रम, तो वहाँ पे हम आपको बहुत सारी तैयारियाँ दिखाएंगे। तैयारियों का जायजा जब हम लेने वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हम भगत मिले। भगत हमें बताएंगे कि मुंडका तक पहुंचने के लिए क्या क्या फ्री सुविधा है। नमस्कार जी साहिब। आप मुझे एक बात बताइए, मुंडका आश्रम तक जाने के लिए जो कि रसूलपुर रोड पर पड़ता है, सतलोक आश्रम में ऐसा क्या है जो गाड़ियां यहाँ से भर भर के जा रही है और निःशुल्क जा रही हैं? हमारे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य से ये प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, उन्हीं की वजह से ये गाड़ियाँ सारी लगाई हुई हैं। 4 गो वाली गाड़ी लगाई है, स्कूटी लगाई हुई है और बैटरी रिक्शा लगाई हुई है और बसें लगाई हुई है। तो यहाँ से फ्री सेवा है परमात्मा की तरफ से आने जाने के लिए। आप मुझे एक बात बताइए, सतलोक आश्रम मुंडका में ऐसा क्या है कि संगत इतनी भारी भारी आ रही है? औरतें हमें दिखाई दे रही है, छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हमें दिखाई दे रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं। हमने यहाँ तक ये भी देखा कि जो सरकारी अफसर होते हैं वो तक यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है कि इतनी भारी संगत यहाँ पे टूट के आ रही है? ये कबीर परमात्मा जी का भंडारा चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ से हमारी सेवा लगाई हुई है संगत को सबको भंडारे आश्रम में पहुँचाने के लिए गाड़ी की फ्री सेवा लगाई जा रही है। तो सतलोक आश्रम मुंडका में ऐसे लोगों को क्या दिखाई पड़ता है कि हम देखते हैं कि हर साल कोई ना कोई समागम यहाँ पे होता रहता है और संगत का यहाँ पे कोई हुजूम इतना तगड़ा हमें देखने को मिलता है कि दूर दूर तक संत रामपाल जी के बैनर हमें दिखाई पड़ते हैं। विशाल भंडारा उस पर लिखा होता है, दहेज मुक्त विवाह उस पर लिखा होता है, और हम देखते हैं कि नशा मुक्ति क्रेन भी आपके गुरुजी चला रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, इतनी उनको ऐसे विचार कहाँ से मिलते हैं कि वो अपने भक्तों को इतनी सारी सुविधाएं प्रदान करवा पाते हैं? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज एक तो भंडारा चला रहे हैं, वो भी देसी घी का, और दूसरा जब हम आश्रम में आते हैं तो हमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी मिलती है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। इसी की तलाश में सारे भगत जो हैं आश्रम आते हैं और यहाँ पे उनको बताया जाता है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। साथ में पहचान बताई जाती है, तत्वदर्शी संत कौन है, जो गीता में बताया गया है। वही संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। उन्हीं के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये भंडारा किया गया है, जो पूरा देसी घी का भंडारा है। और इसमें सतलोक आश्रम मुंडका में लगभग लाखों भक्त अनुयायी यहाँ पे आते हैं और 3 दिन का भंडारा है, 3 दिन का देसी घी का भंडारा है। 7 दिन चलता है। आप मुझे एक बात बताइए, पोस्टर पे आपके गुरुदेव के लिखा हुआ है 508वां कबीर निर्वाण दिवस। तो 508वां, इससे पहले ये निर्वाण दिवस कौन मना रहा था? इससे पहले ये निर्वाण दिवस जो गुरुजी बनाते थे हैं, और उससे पहले भी बनता था, है ना। जो कबीर निर्वाण दिवस है, इससे पहले भी लोग बनाते थे, पर जो उच्च स्तर पे जो बनाया गया है वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ही बनाया जाता है, जिसमें शुद्ध देसी घी का भंडारा और 3 दिन का पाठ संत गरीबदास जी की वाणी चलती है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे हम पढ़ पा रहे हैं कि कबीर परमेश्वर लिखा हुआ है। हम और आप जब स्कूल में पढ़े हैं तो हमने कबीर जी के दोहे सुने होंगे। कबीर जी की वाणियां हम हर जगह देखते हैं, उच्च विचार हम उनके सुनने को मिलते हैं और हमें बहुत मनमोहक लगते हैं। तो ये कबीर हम दोहे के जरिए जानते हैं, कवि के जरिए जानते हैं, कबीर परमेश्वर कब से हो गए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आज तक हमने अपने स्कूल में, विद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ा है कबीर साहिब जी एक कवि थे या एक ज़्यादा से ज़्यादा संत बताए गए हैं, जिनके हम आम दोहे पढ़ते हैं। लेकिन जब हमें संत रामपाल जी महाराज ने ग्रंथों में खोल के बताया, वेदों में बताया, कबीर अंगारी हसी, कबीर बम्बारी हसी, और कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, कबीर ने ही सब लोग की वो निर्माण किया है, तब हमें पता चला कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। उन्हीं की भक्ति करने से ही हमें पूर्ण लाभ मिलेगा और पूर्ण मोक्ष मिलेगा। और इस दुनिया में कोई पूर्ण परमात्मा नहीं है, कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है। और उन पूर्ण परमात्मा की भक्ति का लाभ तभी मिलेगा जब आप तत्वदर्शी संत की शरण में जाओगे, और वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं इस टाइम, और पृथ्वी पे दूसरा तत्वदर्शी संत कोई है ही नहीं। आपको नाम लिए हुए कितना टाइम हो गया? जी, मैंने 2018 में नाम लिया था। तो आपके गुरुजी आपको ऐसा क्या देते हैं कि आप हर साल इतनी अपनी फैमिली के साथ आप आते हो? आपको ऐसा क्या मिलता है यहाँ पे? देखो, सबसे बड़ी बात जो है, जो हमें पता चला है कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, हम क्यों जन्म मरण में लगे हुए हैं।
तो हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जो हमें संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। सबसे पहला लाभ ये है। दूसरा हमें भौतिक लाभ बहुत सारे हुए हैं। जैसे परमात्मा ने मेरी नौकरी लगवाई, मेरी नौकरी नहीं थी, मेरा कोई काम धंधा नहीं था, तो गुरुजी ने मेरी नौकरी लगवाई बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में है। दूसरा मेरी बहन की भी नौकरी लगवाई। मेरे पापा शराब पीते थे और भी नशे करते थे, वो सब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उन्होंने वो भी छोड़ा। मैं भी थोड़ा नशा करता था, शादी पार्टी में कभी शराब भी पी लेता था, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उस दिन के बाद से ही मेरा नशा छूट गया और मेरे पिताजी का भी नशा छूट गया। हमें बहुत बहुत अनेकों लाभ मिले जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते, उन मंत्रों के जाप से ही नशे छूट जाते हैं लोगों के।